लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोग का फीडबैक। मैं अभी वही कमेंट्स पढ़ रही थी और बहुत लोग के कमेंट्स मैंने पढ़े। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। और पता है, अब तुम लोग के कमेंट्स पर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड कैसा होने वाला है। बिकॉज तुम लोग के नेक्स्ट एपिसोड जब मुझे देना होता है तो मैं तुम लोग के कमेंट्स पहले पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं रियलाइज़ करती हूँ कि तुम लोग को कैसा लगा। और जब तुम लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देते हो ना, तो मेरी एनर्जी इतनी हाई लेवल पर चली जाती है कि फिर मेरा मन करता है कि ओ माय गॉड, अब मैं जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड दूँ। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे लवली लवली कमेंट्स करने के लिए मेरे लवली लिसनर्स। तो चलो अब शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी, अनवांटेड ब्राइड ऑफ डबल बॉस। अग्निव जी ज़्यादा घर रहना पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से वो मानव के साथ कुछ काम से बाहर निकल गए थे। फैक्ट्री वगैरह के भी कुछ इलीगल काम जो देखने होते थे उनको, और वो सारे काम रात में ही होते थे। वहीं दूसरी तरफ रुद्राणी, जो कि कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी। एक तो बेचारी ने साड़ी पहन रखी थी और ऊपर से ये जगह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। कहाँ उसे नीचे सोने की आदत थी, कभी जंगल में सोती, कभी अजीब अजीब जगहों पर। आज इतना कंफर्टेबल बेड मिला था, लेकिन आज भी उसे सुकून से नींद ही नहीं आ रही थी। कभी इधर करवट बदलती तो कभी उधर, और बार बार अपने ख्यालों में सिर्फ एक शख्स का नाम लिए जा रही थी, अग्निव सर। क्योंकि बहुत ही बुरी तरह से क्रश आ चुका था रुद्राणी को उनके ऊपर, और उनसे रुद्राणी की शादी हो गई ये बात उसे सपने में भी बिलीव नहीं हो रहा था। जैसे तैसे रात बीती थी करवट ले ले करके। अगला दिन हुआ था और उसकी आंखें 4 बजे ही खुल गई थी, क्योंकि हमेशा की तरह ट्रेनिंग में उसे 4 बजे उठना पड़ता था। अगर ना उठे तो स्टिक पड़ जाती थी उसके पैरों पर। अब तो बेचारी को आदत ही लग चुकी थी। जैसे उसने आंखें खोली थी, आसपास कोई नजर नहीं आया था, और जैसे उसने सर को नहीं देखा, थोड़ा घबराने लगी थी, क्योंकि हर वक्त उसके सर तो उसके आस पास ही रहते थे। वो इधर उधर आवाज़ तो लगाई थी, लेकिन कोई भी नहीं आया था। बाहर जाकर देखी तो पूरा का पूरा ये बड़ा सा भूत बंगला वाकई भूत बंगला ही लग रहा था, क्योंकि सब शांति से सो रहे थे। अभी बाहर धूप का भी कोई नामो निशान नहीं था। इतना बड़ा घर है, ऐसे घरों में चुड़ैलें आती हैं। आखिर इतना बड़ा घर लोग बनवाते ही क्यों हैं? सो जाती हूँ एक और बार। जैसे अभी वो कमरे में गई थी सोने के लिए, लेकिन वो बेड की तरफ देख ही रही थी कि उसे अग्नि सर की गुस्से वाली आवाज़ जैसे उसके कानों में आई हो। 4 बजे के बाद अगर तुम बेड पर मुझे दिख गई ना, या सोते हुए दिख गई, तो जान लेना उस दिन तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा मैं मार मार करके। नहीं सोऊंगी। वो बेचारे इधर उधर देखते हुए डर करके इतना ही बोली थी, लेकिन आसपास उसे कोई नजर नहीं आया था। और फिर वो खुद ही अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या दिमाग में घर कर गए, वायरस कहेंगे। बहुत बोर हो रही थी बेचारे, इधर उधर टहले जा रहे थे, लेकिन वक्त बीत ही नहीं रहा था। सुबह के 6 बजे थे, तब जाकर के धीरे धीरे थोड़ा बहुत घर में चहल पहल होना शुरू हुआ था। वो बार बार अभी कमरे से बाहर की तरफ ही झांक रही थी। तभी अचानक ये छवि, जो कि उसका हाथ पकड़ी थी और उसे अंदर की तरफ लाते हुए कहती है, क्या कर रही हैं आप? मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बस देख रही थी। तुम लोग इतना लेट से उठते हो क्या? और बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग कौन? अरे वही तुम्हारी बड़ी माँ और पता नहीं कौन कौन है ना इस घर में, बहुत सारे लोग। कहाँ हैं वो 3-4 लोग? तभी छवि, जो कि थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं नहीं, आज 3-4 लोग नहीं है, बल्कि आज तो। तभी रूही अचानक से ही दरवाजे के अंदर आई थी, और जैसे वो कमरे के अंदर घुसी थी, वो एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, आज तो 32 लोग आए, 32 लोग। इतना चिल्लाकर बोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, आए तो मैं क्या करूं? तभी रोही, जो कि अपनी प्यारी सी मामी को ले जाकर के बेड पे बैठाते हुए कहती है, आपको शायद पता नहीं है मामी जी, लेकिन ये 32 लोगों का ना खाना आपसे बनवाया जाएगा, और आ रही है वो बड़ी मामी आप ही से मिलने के लिए। आप जरा बच कर रहिएगा, ठीक है? इस बात पर न जाने की रुद्राणी को हल्की सी हंसी आ गई थी। अब अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, तो तुम कह रही हो कि मैं उन लोगों से बच कर रहूं? तुमको वाकई ऐसा लगता है कि मुझे उन लोगों से बच कर रहने की जरूरत है? तुम ना अपनी बड़ी मामी को समझा दो कि वो मुझसे बच कर रहे। देख लूंगी मैं, 32 लोगों का खाना बनवाएंगी, वो भी मुझसे। बेचारी रूही और छवि तो हाथ पकड़ करके बाहर ही निकल गए थे। समझ ही नहीं आ रही थी उनको ये लड़की क्या बोल रही है, क्या कर रही है। यहाँ पर तो रूही और छवि डराने आई थी, या यूं कह ले कि वार्निंग देने आई थी, लेकिन रुद्राणी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, अब तक सर आए क्यों नहीं, फोन करती उन्हें। अभी वो फोन उठाई थी कि तभी दामिनी जी, जो कि बड़े टशन के साथ अंदर की तरफ आई थी और अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहती हैं, सुनो लड़की, इधर आओ मेरे साथ। रुद्राणी, जो कि चुपचाप खड़ी हुई थी, और धीरे से कहती है,
क्या हुआ जेठानी जी, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करने आ गई? अगर आई थी तो कम से कम थोड़ा चाय वाय लेकर आती। वो क्या है ना कि मेरी शरीर बहुत टूटती है अगर मैं चाय ना पीऊँ तो। मुँह क्या देख रही है मेरा? रुद्राणी की बकवास सुनने के बाद दामिनी जी, जो कि उसके थोड़ा और करीब पहुंचते हुए, कहती हैं, तुम आओ तो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। ठीक है, चलिए। वो चुपचाप जाकर के रेलिंग के पास खड़ी हो गई थी और रेलिंग से नीचे का हॉल पूरी तरह से नजर आ रहा था। वो नीचे की तरफ दिखाते हुए कहती हैं, वो देखो, वो है मेरी मम्मा। अच्छा। रुद्राणी हर बात पर बस हाँ हाँ ही कर रही थी। तभी वो दूसरी औरत को दिखाते हुए कहती हैं, वो मेरी बड़ी बहन है और वो मेरी छोटी बहन है, और उन दो के दो दो बच्चे भी हैं। मेरी एक और बहन है जिसकी शादी मैं कराना चाहती थी किसी के साथ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हाँ, मेरे सर को ना सारी लड़कियां पसंद कर लेती हैं, लेकिन मेरे सर मेरे अलावा किसी को देखते तक नहीं है। लेकिन ये बात बोलते बोलते दामिनी जी की तरफ वो जैसे ही देखी थी, दामिनी जी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके घूर रही थी और फिर नीचे दिखाते हुए कहती हैं, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, इन सब के लिए चुपचाप से जाकर के ब्रेकफास्ट बनाओ, और हाँ, नहाने के बाद बनाना। रुद्राणी को ये बोल करके अभी वो जाने वाली थी, लेकिन तभी वो दामिनी के जल्दी जल्दी सामने आते हुए कहती है, अरे 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 अरे, क्या बात है जेठानी जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं आपको क्या वो किचन में वो काम करने वाले को क्या बोलते हैं, वो, अरे वो कुक हूँ क्या मैं? तुम इस घर की बहू हो, और अगर मेरे घर में जबरदस्ती बहू बन करके आ ही गई हो तो रसोई का रस्म तो करोगी ना तुम। ये सुनते ही रुद्राणी जो कहती है, ये कौन सा रस्म होता है, मुझे नहीं पता। तभी दामिनी इसको समझाते हुए कहती है, अगर कोई लड़की घर की बहू बनकर आती है ना, तो अगले दिन वो किचन में जाकर के सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, समझी? रुद्राणी जो कि सारी बातों को एक साइड में करके एक बात पर गौर फरमाते हुए कहती है, तो इसका मतलब अगर मैं ब्रेकफास्ट सबके लिए बनाऊंगी तो मैं अग्निव सर की बीवी कहलाऊंगी और सारे रस्मों रिवाज के साथ उनकी बीवी बनूंगी, तो वो भी खुश हो जाएंगे ना? हाँ, हो जाएंगे खुश। तो जाओ अब चुपचाप से जा करके साड़ी पहनो और नहा कर आना, बिना नहाए मेरे किचन में कोई घुसता नहीं है। ठीक है, जा रही हूँ। वो कमरे में गई थी और एक साड़ी रहते हुए कहती है, मतलब मैं रस्मों रिवाज के साथ सर की बीवी बनूंगी? शादी तो उन्होंने मुझसे की भी नहीं है, मुझे पता है वो झूठी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये सारे रस्म पूरे कर लूँगी तो फिर तब तो फिर मैं उनकी बीवी ही बन जाऊंगी, वो भी सही वाली। तभी पीछे से एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। पहले तो उसे लगा था कि फिर से उसके दिमाग की बातें हैं, उसे सिर्फ सुनाई दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जैसे ही किसी के शूज़ की टक टक की आवाज़ उसे सुनाई दी थी, वो एकदम से पीछे की तरफ मुड़ी थी। सर आप, गुड मॉर्निंग सर, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान थी, आपको कॉल भी करने ही वाली थी। क्या बोल रही थी अभी तुम? मैं नहीं सर, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुम अभी कुछ कह रही थी कि रस्म और रिवाज के साथ मेरी बीवी बनोगी। हाँ, वो अभी अभी आपकी भाभी बता कर गई हैं कि अगर मैं रसोई का रस्म पूरा करूँगी ना तो आप खुश हो जाएंगे और फिर मैं आपकी बीवी कहलाऊँगी, वो भी असली वाली। अच्छा, बस इतना ही बोला था अग्निव जी ने, और फिर अचानक ही उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, शक्ल देखिए अपनी। हाँ सर, अभी सुबह सुबह ही देखी है, कम से कम 5-6 बार। सुंदर तो बहुत हूँ मैं। परेशान ही रहते थे अग्निव भी उसके सामने, क्या बोले, हर बात पर इतना पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट खुद ही को दे देती थी। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बीवी बनने की, और बार बार खुद को बीवी बनाने की कोशिश मत करो, समझी? तो फिर आपने कल सबके सामने क्यों बोला कि मैं आपकी बीवी हूँ? वो मेरी मजबूरी थी। पहली बात, मुझे किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करनी थी, और दूसरी बात, किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी थी, इस वजह से। तो मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? नहीं, you're my mistress, ओके? ये क्या होता है? जाकर के गूगल से पूछो, सर मत खाओ मेरा। ठीक है, पूछ लूँगी। और ये बोलकर के अभी वो फ़ोन की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसके हाथ को ज़ोर से पकड़ते हुए वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम क्या सच में पागल हो, या फिर पागल बनने का दिखावा करती हो मेरे सामने? सर, तेज़ आवाज़ में मत बोलिए ना, मुझे डर लगता है। उसने जैसे इतना बोला था कि तभी उनकी आवाज़, जो कि सॉफ्ट तो नहीं होने वाली थी, वो उसके गालों को ज़ोर से अपने हाथों से दबाते हुए धीरे से कहते हैं, तो अगर तेज़ आवाज़ से डर लगता है तो अपनी बातों को अपने हद में रखा करो, वरना
तुम्हारे दिल की धड़कन को बढ़ाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हर रात के 20 लाख रुपए मिल रहे हैं ना तुम्हें, इसी में खुश रहो। बीवी बनने के सपने मत देखना तुम। एक मिनट, हर रात के मुझे 20 लाख मिल रहे हैं? ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं था। तो तुमने मुझसे पूछा ही कहाँ? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं समझी नहीं। बीवी बनने के 20 लाख मिल रहे हैं मुझे? मिस्ट्रेस बनने के 20 लाख मिल रहे हैं तुम्हें? ओह वाओ, मतलब मिस्ट्रेस बन करके मैं बीवी की तरह आपके साथ भी रह सकती हूँ, आपका ख्याल भी रख सकती हूँ, आपसे बहुत प्यार भी दिखा सकती हूँ और दिन रात आपको पका भी सकती हूँ, और उसके साथ मुझे 20 लाख रुपए भी मिलेंगे। ये तो बढ़िया चीज़ है सर। वो खुद ही अपनी भौवें से कोड़ करके सोच रहे थे, ऊपर से नीचे तक इस लड़की को देखते हुए कि आखिर ये कैसी नमूनी है। तो तुम्हें मिस्ट्रेस बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी? अरे सर, क्यों प्रॉब्लम होगी? पहली बात तो 24 घंटे आपके साथ रहने का मौका मिल रहा है, और फिर रात भी आपके साथ, और फिर सब लोग मुझे आपकी बीवी बीवी कर रहे हैं, और तो और मुझे 20 लाख रुपए भी मिल रहे हैं। उसमें तो मैं बहुत सारी शॉपिंग कर लूँगी। आपको तो पता है ना सर, मेरी पेमेंट कितनी कम है। वो खुद ही दूर हो गए थे इस लड़की से और अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, भाड़ में जाओ तुम, पागल कहेंगी। और ये बोलकर कि वो अब अपने क्लोजेट से कुछ कपड़े निकाले थे और बाथरूम की तरफ गए थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर बैठ कर के रुद्राणी अभी वेट ही कर रही थी कि रूही फिर से अंदर की तरफ आते हुए कहती है, मामी आप रेडी हो गई? दरवाजा अंदर से रुद्राणी हल्का सा खोलते हुए बाहर की तरफ झांकते हुए कहती है, नहीं ना, तुम्हारे मामू जी पड़े हुए बाथरूम में पता नहीं क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद होंगी तैयार, और मुझे पहनना क्या है? तभी एक मेड जो कि अपने हाथ में थाल लेकर आई थी, रूही के साथ ही थी वो, और धीरे से कहती है, आपको ये पहनना है। वैसे तो पहली वाली मैडम ऐसे कपड़े में ज़्यादा अच्छी लगती थी, पर आप भी पहन के देख ही लो मैडम, ठीक ही ठाक लगोगे। ये बोल करके बड़ी मटकते हुए यहाँ से गई थी। तभी रुद्राणी जो कि उसको घूर घूर कर पीछे से देखते हुए कहती है, ये कौन नमूनी है, मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? रूही हंसते हुए कहती है, कुछ नहीं, वो एक्चुअली जो हमारे मामू की पहली वाइफ थी ना, वो बड़ी शांत थी, आपकी तरह ऐसे तेज़ ज़ुबान की नहीं थी, तो सबको आदत लग गई है बस। अरे 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 अरे, ये पहली बीवी का क्या मतलब है? इनकी पहले भी शादी हो चुकी है क्या? आपको नहीं पता? रूही ने जैसे इतना पूछा था कि तभी रुद्राणी जो अपने चेहरे को ना मिलाते कहती है, नहीं मुझे तो नहीं पता चला। छुपे रुस्तम कहेंगे, एक और बीवी पाल रखी है, इनको तो मैं देखती हूँ। और वह दरवाज़ा रूही के मुंह पर ही बंद कर दी थी, बिना ये सोचे कि रूही को बुरा लग जाएगा, क्योंकि उसे तो इस वक्त जल्दी जल्दी अपने सर से बात करनी थी इस बारे में। वो बार बार दरवाज़ा खटखटाई जा रही थी। सर कितना नहाते हैं, बाहर निकलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुनिए ना। अरे यार आ रहा हूँ। क्या तबाही है ये लड़की। उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला था, बहुत ही जल्दी में रुद्राणी को क्वेश्चन आ रहा था। अगर वो नहीं पूछती तो बेचारी का पेट ही फट जाता। ये आपकी पहले मैंने कितनी बार कहा है आप टॉवल में बाहर मत निकला करिए। आपको ऐसे देख करके मेरी नीयत इधर उधर जाने लगती है सर। बिहेव योरसेल्फ चारू, ये कोई तरीका है अपने बॉस से बात करने का? और नीचे क्या देखकर बात करी हो? शक्ल ऊपर है मेरी। हाँ मैं अभी ऊपर ही देखने वाली थी, वो नज़र अटक गई थी मेरी। हाँ सॉरी सर, वो मैं कह रही थी कि आपकी कोई और भी चुड़ैल बीवी थी क्या? नहीं, फ़िलहाल के लिए तो तुम ही काफ़ी हो, और चुड़ैल जैसी बीवी तो मेरी कोई नहीं थी। एक थी, बहुत सुंदर थी वो, और तुम्हारी जैसी ज़ुबान तो उसकी बिल्कुल नहीं चलती थी। अच्छा, तो बहुत अच्छी थी वो? हाँ बहुत अच्छी थी। इस बात पर रुद्राणी हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, अच्छी तो होगी। अब आप जैसे माल आइटम को मेरे लिए छोड़कर गई है तो एक थैंक यू तो बनता है उसके लिए। आप ना मुझे मिलवाना उससे। क्या सही चीज़ छोड़ी है वो मेरे लिए। अभी उसके कान को ज़ोर से अग्निव जी मरोड़ने वाले थे कि वो जल्दी से अपने कपड़े को लेकर के बाथरूम के अंदर भागी थी, लेकिन क्या फ़ायदा था, कौन से वो कपड़े पहन ही पाती। बेचारी फिर से शावर से बाहर तो आई थी, लेकिन कपड़े को इधर उधर बिखेरे हुए जैसे तैसे करके लपेट ली थी साड़ी, लेकिन उसे साड़ी पहनना थोड़ी ना कहते हैं। वो बेचारे अभी अपने पैंट के जिप को लगाते हुए बेल्ट अपने कमर पर बांध ही रहे थे कि अचानक ही उनकी नज़र पड़ी थी सामने की तरफ। ऑलमोस्ट
उनकी ड्रेसिंग तो हो चुकी थी, अभी बाल बाल को सेट करके जाने वाले थे बाहर, लेकिन उससे पहले उनके मुंह से निकल ही जाता है, ये लड़की किसी दिन कांड करवा कर माने की ऐसे सामने आ जाती है, अकल ही नहीं है इसके पास। और ये बोलते हुए वो जैसे अभी बाहर की तरफ निकल ही रहे थे कि तभी रुद्राणी उनकी तरफ देखते हुए कहती है, ज़रा छवि को बोल दीजिएगा मुझे साड़ी पहना दे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, फिर से प्लीज़ हेल्प कर देगी वो मेरी, बोल दीजिएगा सर। थोड़ी देर में छवि उसको साड़ी वगैरह तो पहना चुकी थी और अच्छे से रेडी भी कर चुकी थी, लेकिन तभी अचानक ही रुद्राणी के दिमाग में कुछ आया था और वो धीरे से कहती है, वो तुम्हारी जो पहली वाली चाची माँ थी वो ज़्यादा सुंदर थी क्या मुझसे? ये सुनते ही वो एकदम से अपने चेहरे को नाम मिलाते कहती है, आप उनकी बात मत क्या करिए मुझसे, मेरा दिल चल उठता है। क्यों, ऐसा क्या किया था उन्होंने, तुम्हें मारा वारा था क्या? इस बात पर छवि जो कि तुरंत अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं, पर मेरे चाचू जैसे पापा को बहुत परेशान किया था। अरे क्या किया था उस कमीनी ने? कुछ नहीं, आप छोड़िए ना ये सब, आपको तो इतना सारा काम दे दिया बड़ी माँ ने, आप कर पाएंगी? बहुत ज़्यादा लोग का खाना बनाना है। जाकर देखती हूँ, ऐसे भी कुछ बनाने तो आता नहीं है मुझे, चलो फिर मैं नीचे जाती हूँ। और वो जैसे अभी नीचे की तरफ जा रही थी, बाप रे बाप, यहाँ तो जैसे लगता कोई भंडारा ही लग गया, इतने सारे लोग आ गए खाने के लिए। तभी दामिनी जाते हुए कहती हैं, आ गई तुम, बड़ी जल्दी आ गई। ज़्यादा जल्दी आ गई क्या? कहिए तो फिर से अपने कमरे में जाओ, 2-3 घंटे बाद आऊँगी फिर। तुम्हें टॉन्ट समझ में नहीं आता क्या लड़की? जाकर के जल्दी से खाना बनाओ और सबके लिस्ट चेक कर लेना, किसको क्या खाना है मैंने लिखवा दिया है। एक तरफ रुद्राणी किचन के अंदर गई थी और ज़ोर से 2 मिनट बाद ही उसकी आवाज़ आई थी, जैसे कि क्या ही हो गया। बाकी के लोग तो नहीं, लेकिन रूही, छवि, दामिनी जी और साथ ही अग्नि भी भागे भागे किचन के अंदर गए थे। क्या हुआ तुम्हें? अग्नि थोड़ा सा परेशान हुए थे, लेकिन फिर एकदम से सबके सामने नॉर्मलाइज होते हुए कहते हैं, मेरा मतलब चिल्लाए क्यों इतना तेज? ये क्या है? ये मैं क्या इन लोग को ढाबे वाली लगती हूँ? छोले कुलचे, ये बटर मक्खन रोटी, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, पागल हो जाऊंगी मैं। तभी दामिनी जो कि चिल्लाते कहती है, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? तभी वो लंबी सी लिस्ट अपने बॉस को थमाते हुए कहती है, देखिए ना सर, देखिए क्या क्या लिख रखा है, ये इतना सारा खाना बनाऊँ मैं, इतने लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँ मैं, मुझसे नहीं होगा, आपने मुझे इसकी ट्रेनिंग भी तो नहीं दी थी। जैसे उसने ट्रेनिंग की बात की थी कि तभी एक चटाक से थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था, क्योंकि ये सारी बातें बहुत कॉन्फिडेंशियल रखनी थी। गलती से ही सही, लेकिन रुद्राणी के मुंह से ये बात कैसे निकल गई सबके सामने इस तरह से थप्पड़ खा करके? लेकिन जैसे ही उसने थप्पड़ खाया था, रुद्राणी से ज़्यादा तो छवि और रूही परेशान हो गई थी और काँपने ही लगी थी। दामिनी जी भी एकदम से अपने चेहरे को नीचे कर ली थी और तारा जी तो दूर से देख करके हल्का हल्का पहले तो स्माइल की थी और फिर से एकदम से सीरियस होकर के चुपचाप अपने चेहरे को नीचे झुका रही थी। ये कोई तरीका है बात करने का? भाभी है ना, और अगर तुमसे नहीं बन रहा है तो जैसे भी करके बनाओ, लेकिन बनाना तो तुम्हें पड़ेगा, घर की बहू हो ना। अरे थप्पड़ क्यों मारा मुझे? कम से कम बता कर तो मारते। और फिर वो दामिनी जी की तरफ देखते हुए कहती हैं, ठीक है, आइंदा से कभी बदतमीजी से बात नहीं करूंगी इनके सामने। और वहीं अग्नि जो कि सबकी तरफ घूरे थे, सब लोग यहाँ से बाहर निकलने लगे थे। और जैसे किचन से सब लोग अभी बाहर की तरफ निकले थे, अचानक ही पीछे से जैसे सब लोग अभी बाहर की तरफ निकले थे, अग्नि जी ने पीछे से काफ़ी ज़ोर से जकड़ लिया था रुद्राणी को और उसके गर्दन के पास आते हुए थोड़ी धीरे आवाज़ में मगर बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं, आइंदा से अगर ट्रेनिंग का जिक्र भी किया ना यहाँ पर, ज़बान काट कर फेंक दूंगा तुम्हारी। हाँ, लेकिन आइंदा से अगर आपने मुझे इस तरह सबके सामने थप्पड़ मारा ना, तो जान लीजिएगा सबके सामने क्या करोगी, किस कर लूँगी आपको। और ये बात बोलते बोलते वो अपने चेहरे को घुमा करके वहाँ के ही अभी अग्निव जी का चेहरा उसके ठीक बगल में तो था ही, और उनकी गलों पर जोर से किस्सी दे दी थी, जिसकी वजह से खुद ही अग्निव जी को पीछे हटना पड़ गया था। और वो उसकी तरफ देखते हुए बस अपने चेहरे को ना मिलाते कहते हैं, हद कर दी इस लड़की ने, बेशर्मी की लेवल ही क्रॉस कर देती हो तुम, थप्पड़ खाकर भी इतनी शेमलेस। ऐसे क्या देख रहे हैं, अगर थोड़ी देर यहाँ पर और खड़े रहे ना तो अगली किस्से भी मिल ही जाएगी आपको। अब आपका ऑर्डर है तो बनाना तो पड़ेगा मुझे सबके लिए ब्रेकफास्ट, लाती हूँ मैं, जाइए तब तक आप सबके साथ बैठकर एंजॉय करिए। अब दोनों के गाल बराबर लाल थे। एक लड़की के गाल तो इस वजह से लाल थे क्योंकि अभी अभी उन्हें थप्पड़ पड़ा था, वो भी अग्निव जी के हाथों से,
और वहीं दूसरी तरफ अग्निव जी के गाल पता नहीं क्यों लाल हो गए थे। वो जैसे अभी बाहर की तरफ निकले थे तभी एकदम से एक लड़का जो कि पीछे पीछे आते हुए कहता है, भाई 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 क्या है भाई भाई, चुप चुप नहीं रह सकते हो, देख रहे हो ना मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ अभी। सबकी नज़र अभी तक तो वैसे अपने आपस में बातें करने में थी, लेकिन अचानक से सबका ध्यान एक ही बार में ग्रैब कर लिया था अग्निव ने और उनके भाई ने। भाई वो आप ज़रा गार्डन में आएंगे क्या? क्यों? नहीं वो कुछ बताना था आपको। तो यहीं पर बताओ ना। नहीं आप थोड़ा आइए ना साइड में प्लीज़। वो बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे रिक्वेस्ट करते हुए मना तो लिए थे, और जैसे वो बाहर की तरफ गए थे अपना हाथ फोल्ड करके खड़े होते हुए कहते हैं, क्या है बोलो। भाई वो आप लोग जो किचन में करके आए हैं वो आपके गाल पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आपके गाल लाल है भाई। व्हाट? मेरे? और जैसे अभी वो पीछे की तरफ मुड़े थे देखने के लिए, लेकिन तुरंत ही ऋषि उन्हें अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, अरे मेरी मॉम आ रही है, इधर देखिए मैं पोंछ देता हूँ। लेकिन मेरा गाल कैसे लाल हुआ? अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं सेल्फी लेकर दिखाऊं? और वो तुरंत ही अपने कैमरे को निकाल करके उनका फ़ोटो खींचा था और उनको दिखाते हुए कहता है, देखिए आपके गाल पर कुछ लगा हुआ है। ओह गॉड, इसने लिपस्टिक लगा दी। क्या भाई कुछ कहा आपने? नहीं मैं कह रहा था कि इसने लिपस्टिक। नहीं मेरा मतलब कुछ नहीं। और वो तुरंत ही उस फोटो को परमानेंटली डिलीट किए थे और फिर उसके हाथ में फ़ोन ऑलमोस्ट फेंकते हुए कहते हैं, अब जाओ यहाँ से। हद है, मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था, अगर सब लोग देख लेते तो आपको पता नहीं क्या क्या बोलते। ये सुनते ही अग्निव जो कि उनकी तरफ घूरते हुए कहते हैं, क्या बोलते? हिम्मत है किसी की मेरे सामने कुछ बोल दे मुझे? बात कर रहे हो, जाओ यहाँ से। ऋषि नाम था इस बच्चे का और दिखने में ठीक ठाक, हाइट लगभग अपने भाई जैसे ही पाया था। वैसे तो अग्निव जी के मासी का बेटा था, लेकिन ज़्यादातर वो अग्निव जी के साथ ही रहना पसंद करता था, क्योंकि उसे भी तो अपने भाई की तरह डेंजरस जो बनना था। वही अग्निव जी जो कि कुछ काम की वजह से अभी गार्डन में इधर उधर टहल रहे थे और पेड़ की छांव के पास अभी आकर के टिके ही थे कि उनके ठीक सामने उन्हें किचन का नज़ारा बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा था। यहाँ पर कोई नौकर है? कोई है यहाँ पर हेल्पर? अरे आ जाओ यार। जी हाँ मैं मैडम, क्या हुआ? क्या नाम है आपका? मैडम नरेश बाबू लोग बुलाते हैं, लेकिन आप जो चाहें वो बुलाएं। हाँ ठीक है, तो सुनिए ये मैंने जो लिस्ट दिया ना, ये सारा सामान लेते आइए, इन लोग को ब्रेकफास्ट खिलाना है मुझे। अब सर का ऑर्डर नहीं होता तब तो घंटा कुछ नहीं बनाती मैं। मुँह क्या देख रहे हैं, जाइए ना। नरेश जी जो कि अब उनके हुक्म को मानते हुए जैसा भी लिस्ट की तरफ देखे थे, वो अपने मुंह को अजीब अजीब सा बनाने लगे थे। हैं? ये लाना है मैडम? ये क्या कर रहे हैं? गाना बनाना है क्या? जाइए लेकर आइए। ये अच्छा मैडम, और हाँ किसी को बताएगा मत कि मैं क्या मंगवाई हूँ। ये बहुत ही सीक्रेट वाला इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ज़रूरत पड़ेगी मुझे, जल्दी लेकर आइए तभी बनाना शुरू करूँगी। सुन रहा हूँ मैं, बोलो। वो लड़की नज़र नहीं आ रही, आप ही के साथ है क्या? और किसके साथ रहेगी, दिन भर मेरे साथ ही तो चिपकी रहती है, पागल कहेंगी। वो सर आपको बताना था कि उसके रिपोर्ट्स ठीक नहीं आए हैं, मतलब थोड़ा मेडिकल के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा उसका। देख रहा हूँ, हार्ट बीट भी कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है इस लड़की की। दूसरी तरफ से आवाज़ आई थी, हाँ वो तो सर आपके साथ रहने की वजह से हो रहा होगा ना। कशिश, व्हाट यू मीन बाय दैट? नहीं सर, मतलब मैं तो कह रहा था कि मतलब शायद आपके साथ रहने की वजह से उसकी हार्ट बीट हमेशा तेज़ ही चलती है। क्या जानते हो तुम उसके बारे में? नहीं सर, आपके जितना मैं क्या ही जान पाऊँगा। तो फिर ठीक है सर, मुझे बस ये अपडेट देना था। उसकी हेल्थ तो ठीक है ना? और आज मार पड़ी उसको? अभी तक तो बस एक थप्पड़ पर है, शाम तक 2-3 बार तो मारना ही पड़ेगा। एक भी दिन इसे बिना मारे छोड़ा तो वीक बन जाएगी। और नेक्स्ट मिशन कब तक है? सर 1 हफ्ते बाद, तब तक बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। चलिए अभी फ़ोन रखे। और ये बोल करके उन्होंने फ़ोन कट किया था और अभी भी वो पेड़ के पास से टिक करके सामने की तरफ देखे जा रहे थे। 25 मिनट बाद सारे हेल्पर्स की मदद लेते हुए पूरे बड़े से एक बाउल में वो कुछ तो लेकर आ रही थी जो कि पूरी तरह से कांच के कवर से ढका हुआ था।
और सिर्फ एक बड़े बाउल में नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े बाउल्स यहाँ पर ला कर के रख दिए गए थे। ये डाइनिंग टेबल बहुत लंबा था। हाँ, 32 लोग तो उस पर नहीं आकर के बैठ पाते, लेकिन कम से कम 20-22 लोग तो आराम से बैठ सकते थे। क्या बात है, बड़ी जल्दी बना दिया तुमने तो। इसमें कि क्या बनाई हो, इतना सारा सामान, बहुत तेज हो तुम। ये गीता माँ है मेरी, पैर तो छुओ इनके। दामिनी की मॉम थी वो। जैसे ही रुद्राणी ने इतना सुना था वो धीरे से कहती है और वो जैसे उनके पैर के पास झुकी थी वो धीरे से उनके पैर को तो छुई थी और फिर बहुत ही प्यार से कहती है, पूरा खा जाएगा ब्रेकफास्ट आप लोग, क्योंकि क्या है ना, अगर ब्रेकफास्ट बचा तो वही ब्रेकफास्ट लंच में खिलाऊंगी। जैसे ही अब लोगों ने कवर हटाना शुरू किया था सबके मुंह पे 12 बज गए थे। और वही अग्निव जी जो कि बाहर से इस वक्त अंदर के नज़ारे को देख तो पा रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वाकई इस लड़की ने इतनी जल्दी क्या बना दिया। अंदर की तरफ उन्हें भी तो आना था और वो धीरे धीरे अभी अंदर की तरफ आ ही रहे थे कि ऋषि हंसते हंसते एकदम से अपने पेट पर हाथ रखे हुए बाहर की तरफ आया था और अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आइटम लेकर आए हो भाई, मतलब सबका मुंह देखने लायक है, चौका बन गया है। और मेरे डैड तो भाभी को देख देख करके पागल हो रहे हैं। ऐसा क्या कहिए इस लड़की ने, अब ये कोई नया तमाशा कर रही है क्या। जैसे अभी वो अंदर की तरफ जाने वाले थे तभी ऋषि उनके सामने आते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं भाई, कुछ तमाशा नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल सही काम किया है। अब आप ही बताओ, एक छोटी सी लड़की जिसको 32 लोगों का खाना बनाने के लिए बोल दिया गया, वो भी अलग अलग डिश, सही किया उसने, क्या सही चीज़। 1 मिनट, क्या चीज़ क्या होता है, भाभी है तुम्हारी। सॉरी भाई, पर मुझे मानव से पता चला दैट यू हेट हर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई नो दैट आई हेट हर, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे इस तरह से बात करोगे और उसको इस तरह एड्रेस करोगे। नेक्स्ट टाइम से भाभी के अलावा कुछ और तुम्हारे मुंह से निकला ना। नहीं भाई, नहीं निकलेगा, सॉरी। गुड। और वो जैसे अभी अंदर की तरफ गए थे सारे लोग इस वक्त समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। तभी रुद्राणी जो कि अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहती है, क्या हुआ, पसंद आया आप लोगों को। तभी एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम था अनय, वो खुश होते हुए कहता है, वाह मेरा फेवरेट है ये तो, मैगी बनाई आपने। ये बात अब तो अग्निव जी को भी सुनाई दे गई थी और वो भी डाइनिंग टेबल पर देखे थे हर जगह मैगी 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 का बाउल रखा हुआ था। तभी रुद्राणी जो कि जाकर के अग्निव के ठीक बगल में खड़ी हुई थी और धीरे से अपनी कौनी से उनके पेट पर मारते हुए कहती है, देखा 25 मिनट में सबका ब्रेकफास्ट रेडी। और देखिए बच्चे कितने खुश हो गए। अब तो कहेंगे ना आपकी मैं कितनी स्मार्ट हूँ। आपकी पहली वाली बीबी थी क्या इतनी स्मार्ट। ये सुनते अग्निव जो कि उसके चेहरे की तरफ देखे थे और फिर उसको घूरते अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहते हैं, क्या करूँ मैं तुम्हारा, इतना मेहनत किया है, कम से कम एक किस का रिवॉर्ड तो दे दीजिए। सारे बूढ़े लोग की तो हालत ही खराब हो गई थी। तभी रुद्राणी कहती है, अब नानी बोलूँ आपको या फिर आंटी बोलूँ, समझ नहीं आ रहा। वैसे आप मेरी उम्र के हिसाब से तो नानी लगेंगे, लेकिन ठीक है, अगर मेरी जेठानी की मम्मी जी हैं तो आंटी बुला लेती हूँ। तो आंटी जी कैसा लगा आपको मेरा ब्रेकफास्ट, सर्व कर दूँ मैं आपके प्लेट में। दामिनी जो कि गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, ये क्या तरीका है। अब तो दामिनी ज़्यादा हिम्मत मिल गई थी क्योंकि उन्होंने देख जो लिया था कि अग्निव ने कैसे थप्पड़ मारा था सबके सामने रुद्राणी को किचन में। अब तो उन्हें भरोसा हो गया था कि वो जो भी बोलेंगे अग्निव मानेंगे और साथ ही रुद्राणी को बहुत परेशान करेंगे, और यही तो दामिनी जी चाहती थी। देख रहे हैं आप, ये क्या बना कर रख दिया आपकी बीवी ने, अजीब अजीब सा ब्रेकफास्ट। तभी रुद्राणी जो कि फिर से कहती है, देखिए मैं बोल रही हूँ ये ब्रेकफास्ट अगर ख़त्म नहीं हो तो लंच में यही ठुसवाऊँगी, और अब मैं बहुत थक गई हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ कमरे में। और फिर अग्निव जी की तरफ देखते हुए कहती है, आप भी आइए ना कमरे में। और ये बोलकर वो धीरे से अब आगे की तरफ बढ़ने लगी थी और अग्निव जी भी पीछे पीछे ही जा रहे थे उस लड़की के, समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करे वो इसका। जैसे वो कमरे के अंदर आई थी पीछे से अग्निव जी भी अचानक ही दरवाजे को ज़ोर से बंद किए थे और उसको अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, ये क्या तरीका था, इतने सारे लोगों के सामने तुमने मैगी बना कर रख दी। हाँ तो अच्छा कोई बात नहीं, अगर इनमें से 10-12 लोग चले जाएंगे ना तो मैं कल इन लोग के लिए फ्राइड वाली मैगी बना दूंगी। अब मैंने उबाल कर रख दिया मैगी क्योंकि 32 लोग थे, 25 मिनट में क्या बनाती मैं। तुम ना किसी काम लायक नहीं हो लड़की, बेफजूल की, पैदा ही क्यों हुई तुम। पैदा नहीं होती तो फिर आपको इरिटेट कौन करता। कुछ काम से हेडक्वार्टर जा रहा हूँ मैं,
वहाँ से लौटता हूँ, उसके बाद देखता हूँ तुम्हें। रेडी रहना मार खाने के लिए। उफ, आपकी वो बेल्ट का मार, बेसब्री से इंतज़ार रहेगा उसका सर। जैसे ही अभी ये बोल कर के वो स्टडी रूम में जा ही रहे थे कि तभी उनके खुद के दिल में अजीब तरीके से घबराहट हो रही थी और वो जाकर के काउंटर पर ज़ोर से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, कहाँ फंस गई हो तुम? हर किस चीज़ की आदत डलवानी पड़ रही है तुम्हें। काश तुम्हें इन सब चीज़ों से बाहर निकाल पाता। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए रुद्राणी की ऐसी ही मस्ती सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।